हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनेंस नो हाउ। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो कॉस्टिंग का पेपर था AMA ओल्ड कोरस CA फाइनल, उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पेपर का लेवल था वो एवरेज लेवल का था। क्योंकि मैंने रैंडमली 50 क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा तो उनमें से मोस्टली स्टूडेंट ने कहा एवरेज पेपर था, कुछ लोगों ने कहा हार्ड पेपर था, कुछ लोगों ने कहा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस न्यू थी, और उसमें से काफ़ी कम लोगों ने कहा कि पेपर ईजी था। ठीक है, और ये हमेशा होता है कि कॉस्टिंग का पेपर लेंथी होता ही होता है। आप मोस्टली अटैम्प्ट्स में 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर अटेंड कर पाते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पेपर का रिव्यू करूँगा कि पेपर कैसा है, क्वेश्चंस कैसे आए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है, प्लीज़ करिए। और ज़्यादा टाइम ख़राब करते हुए नहीं मैं आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। देखो, क्वेश्चन का जो पेपर का कोड है वो DRH 16 पेज का क्वेश्चन पेपर है। जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें सिर्फ 2 चीज़ें बनानी थी, वो है प्रेजेंट इन द टेबुलर फॉर्म द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस टू बी अंडरटेकन ईच मंथ, और सेकेंड है व्हाट इज़ द एडिशनल लेवल दैट विल बी रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑप्टिमम लेवल कंपेयर विद द प्रेजेंट सिचुएशन। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको PM में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। इसमें मुझे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लगा जिसमें मुझे कोई दिक्कत आवे। ठीक है, और ये PM से आया है क्वेश्चन डायरेक्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसको क्वेश्चन को करने में। ठीक है, बात करें सेकंड क्वेश्चन की, ये है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट का। इसमें आपको जितनी भी कॉस्ट है उनको बाइफरकेट करना है और प्रेजेंट करना है इन चारों में: प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। आप देख सकते हैं कि लास्ट के जो 5-6 अटैम्प्ट्स है, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी आता ही आता है। कभी 8 मार्क्स का आता है तो कभी 5 मार्क्स का। लास्ट अटैम्प्ट में 6 मार्क का आया था, ABCD कॉस्टिंग के क्वेश्चंस के साथ में जुड़ा हुआ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट को आप ज़रूर करें, हर अटैम्प्ट में करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट अटैम्प्ट है, लास्ट तो ओल्ड वाला होगा। और जो C है वो है हमारा सिंप्लेक्स का क्वेश्चन। आपको देखो पूरी टेबल दे रखी है, बट उसमें आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करना है। देखो, इज़ द अबो सॉल्यूशन ऑप्टिमल, इफ़ नॉट देन फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो उसके रूल है कि ये सब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर वो नहीं है तो उसको ऑप्टिमल बनाना है। ठीक है, सिंप्लेक्स का अगर मेथड आपको कंप्लीटली पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको बताना है इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन अराइव्ड एट वन डीजनरेटेड है कि नहीं है, डीजनरेसी कब होती है उसकी कंडीशन आपको पता होगी सिंप्लेक्स की। देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सिंप्लेक्स का। लास्ट टाइम सिंप्लेक्स का क्वेश्चन था, उसमें आपको टेबल दे रखी थी और सारे क्वेश्चन पूछे थे। इस बार भी आपको पूरी टेबल दे रखी है और क्वेश्चन पूछा है, तो मतलब सिंप्लेक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है इस बार। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को लगता है कि वो कुछ अलग दे इसके अंदर। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर D की। ये जो D क्वेश्चन था ये था हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट ओवरहेड का वेरिएंसेस निकालने थे, तो आपके फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस और वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस किए हुए हैं, तो प्रॉपर किए हुए। देख लो आप यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। और आगे एक और 8 नंबर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया होगा प्लानिंग से रिलेटेड, प्लानिंग वेरिएंस से। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 2A की, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ CAD 36 फॉर द ईयर दिस एंड डिड योर कंपनी अचीव द टारगेट। देखो, टारगेट कॉस्टिंग प्लस ट्रांसफर प्राइसिंग, इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो कि ये एक जो क्वेश्चन है नई वैरायटी का है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी दिक्कत आई। बाकी इसके अंदर जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आप आराम से इजीली कर पाएंगे। फर्स्ट 2 पॉइंट्स को, फर्स्ट पॉइंट को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट सेकंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें। बट ये जो क्वेश्चन की वैरायटी वो थोड़ी न्यू थी। ये जो क्वेश्चन है नीचे वाला, इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि इंडिकेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रस्ट एज्यूमिंग दैट द प्राइस ऑफ एडिक्वेट एंश्योर कॉन्ट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड टू रस्ट एंड कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। ठीक है, इन अ सिचुएशन वेयर द प्रोडक्ट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट। देखो, प्राइसिंग भी आ गई। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी था मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये डायरेक्टली आपका प्रैक्टिस मैनुअल से उठ के आया है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एकदम PM से या स्टडी मैट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वर्ड टू वर्ड मीट हो रहे हैं।
जो इंस्टीट्यूट के बुक में दे रखे हैं, ठीक है। आपको इसमें इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। थर्ड ए क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी दे रखी है और इन द एंड पूछा है कि ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है, मटेरियल वेरिएंस निकालना है, और ब्रीफली एन अप्रोच विच डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल। देखो मैंने कहा था आपको वेरिएंस का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट छोड़ के जाता है एग्ज़ाम में काफ़ी बार, ठीक है। तो ये जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है इस क्वेश्चन पे तो आपसे आराम से हो गया होगा, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करके रखी, आपको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई होगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी, ठीक है। ज़्यादा नंबर्स है नहीं बट आपको एक्सप्लेन करनी थी, तो एक्सप्लेनेशन के नंबर है इस क्वेश्चन में। तो अगर आपकी जो वेरिएंसेस के अंदर है, मटेरियल वेरिएंसेस जो अप्रोचेस है वो क्लियर है, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर दें। बिकॉज मैंने भी एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन छोड़ा है, बिकॉज मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी इस क्वेश्चन में, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, जो बी है उसके अंदर आपको नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना है, फिर उसकी क्राइटेरिया पाथ आफ्टर एस्टिमेटिंग द EST और ये सब निकालना है, और फिर कैलकुलेट फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है नेटवर्क के, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट प्रोजेक्ट मैनेजर मे अर्न फॉर द कंपनी विदाउट डिलेइंग द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। देखो जब आप सारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो ना, और अगर आपको अंडरस्टैंड होता है, तो लास्ट क्वेश्चन की अगर आप लाइंस को 2 या 3 बार पढ़े तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, इतना मैं आपको वादा करता हूँ। बस अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो ऐसे में, तो आप फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को जो आपने आंसर निकाले उनको एनालाइज करो, आपको आंसर 100% मिलेगा। सेम चीज़ मेरे साथ हुई है, मैंने 3 क्वेश्चन किए, स्टार्टिंग के 3 जो इस क्वेश्चन के पार्ट है, थर्ड के बी के, इन तीनों को एनालाइज किया और चौथे का आंसर ऑटोमेटिक मिल गया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट आपकी मेंटल जो होती है ना स्ट्रांगनेस, उसको यहाँ पे परीक्षा लेती है, उसका टेस्ट लेती है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को आंसर करो, आपको 100% आंसर मिलेगा। स्टिल कुछ लोगों को इसका आंसर नहीं मिला, मैं बोलता हूँ आप जो 3 ऊपर के क्वेश्चन के हैं उनके आंसर्स को रीड करो, आपको इसका आंसर आराम से मिल जाएगा, आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ए की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 4 ए है वो है हमारा प्रॉफिट पर यूनिट यूजिंग डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, DPP का क्वेश्चन है। ये हमारा स्टडी मेट्स आया है। DPP का क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, मतलब हर चीज़ सेम है यहाँ पे। आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको स्टिल इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको पर्सनली इसका आंसर भेजूँगा, ट्रस्ट में। सेकंड बी पॉइंट है 4th का, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है रैंडम नंबर जो मेथड करते हैं अपना फॉलोइंग रैंडम नंबर एस्टिमेशन, उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन करना है। बहुत ही ईजी, सारे पार्ट बहुत विजिबल है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, 6 नंबर आराम से मिल होंगे ये वाले। क्वेश्चन नंबर 5th ए की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 5th ए है, इसके अंदर आपको क्या प्रिपेयर करना है कि डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ईच लेवल ऑफ आउटपुट डिवीजन P एंड Q, ठीक है, और फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एज अ होल। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटा, मैं ये नहीं बोल रहा ये क्वेश्चन छप के आया है, बट द थिंग इज इसके अंदर जितने भी डेटा है उन डेटा से नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 3, उनमें से आराम से आप 2 का आंसर आराम से दे पाएंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी बनाया है ओवरऑल डिवीज़न का, या जो भी इसके अंदर सिचुएशन दे रखी है, आपको सिर्फ वही चीज़ पुट करनी है और आपको आंसर आराम से मिल गया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन करने में मैं बोलता हूँ आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये था ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। ट्रांसपोर्टेशन का जो क्वेश्चन है डायरेक्ट PM से है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इस पर प्रॉब्लम हुई है आप मुझे पूछिए, मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा कमेंट बॉक्स में, हर एक पार्ट का आंसर मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 ए की बात करें, ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसके अंदर में प्रोडक्शन बजट बनाना था। तो प्रोडक्शन बजट में आई थिंक सब लोग स्मार्ट है, ठीक है। और एक सूटेबल कॉस्ट बजट फॉर द पीरियड 4 ये भी बनाना था। ये एक नई वेराइटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने में मुझे भी दिक्कत आई है थोड़ी, बट मैंने कोशिश की है थोड़ी, बट मैं इसका एब्सोल्यूट आंसर नहीं कर पाया हूँ।
अगर आप में से इसको कोई आराम से कर पाया होगा तो मुझे इसका आंसर भेजिए, ठीक है। मुझे इसकी लास्ट पार्ट में थोड़ा मुश्किल लगा, जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर। बी पॉइंट की बात करें, जो बी पॉइंट है वो हमारा क्वेश्चन है कि इंडिकेट विच ऑफ द कंपोनेंट शुड बी परचेज एंड इन व्हाट क्वांटिटीज टू अचीव द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। नाउ कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मंथली प्रॉफिट फ्रॉम योर सजेशंस एंड मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट दैट कुड बी अर्नड इफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज़ दिस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यही हमारा डायरेक्ट क्या बोलता हूँ मैं, मतलब इसके अंदर जो डेटा दे रखा है उससे आराम से आप क्वेश्चन कर पाए होंगे। और ये हमारा पीएम से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें थ्योरी क्वेश्चंस बहुत होते हैं, डायरेक्ट हमारी बुक से उठ के आते हैं, ठीक है। तो स्टेट वेदर एंड वाई द फॉलोइंग वैलिड और नॉट फॉर लर्निंग कर्व थ्योरी। तो ये लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी का क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाई ब्लैक फ्लैशिंग, जेआईटी सिस्टम का क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट लर्निंग असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। और व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ नॉन कॉस्ट फैक्टर्स शट डाउन डिसीजन। तो देखो जनरली जो 7th क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे हैं वो जनरली अगर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ ले तो स्टूडेंट बहुत ईजीली कर पाता है, बट उन सभी के थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पे, जो एक टफ पार्ट नहीं है। अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप 7th का क्वेश्चन आराम से दे पाएंगे। मुझे पता है कि 6th क्वेश्चन में मैं भागा हूँ, बिकॉज 6th क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई करने में। मैं एक्चुअली चूज़ नहीं कर पा रहा था कौन से 2 क्वेश्चन छोड़ूं, तो मेरा एक 6th क्वेश्चन छूटा है जिसके अंदर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। और हाँ, तो ये मैं पब्लिकली एक्सपेक्ट करता हूँ, मुझे 6th क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हुई है। और ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस था। अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बिकॉज मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, सो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपको आंसर दूंगा कोई भी क्वेश्चन का, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा देखने में, तो उसमें आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।